हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम द हिंदू न्यूज़पेपर की जो वोकैब है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वोकेबलरी एडिटोरियल में पूछी जाती है उसको हम लर्न करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला हमारी वोकैब है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, प्रिवेंट करना, यानी टू मेक समवन अनेबल। समवन मतलब किसी को, अनेबल करना, टू टेक द एक्शन। मान लिया कोई काम करना चाहता है और उसको अनेबल कर देना, उसको रोकना। दे वांट टू, दे का मतलब कोई भी व्यक्ति, भाई किसी व्यक्ति को काम करने से रोकना चाहता है, या स्पेशली बाय रिस्ट्रिक्टिंग देम, यानी विशेष तौर पर उस पर रिस्ट्रिक्ट लगा देना, उस पर कोई पाबंदी लगा देना, तो उसको कहते हैं हैमस्ट्रिंग करना। हैमस्ट्रिंग के सिनोनिम्स हो सकते हैं प्रिवेंट करना, किसी को रोकना, या उस व्यक्ति को ब्लॉक करना, या फिर THWART, थ्वाफ्ट। ये जो है मैंने यहाँ पर इसका जो है सिंबल लिख दिए हैं जो कि स्पीकिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। इसका मतलब है TH से बन रहा है, और किसी भी वर्ड के बीच में OR AR, जब भी UR आता है, AR OR UR, तो उसमें R का प्रोनाउंस नहीं होता, ए का प्रोनाउंस आता है, तो ये होगा थ्वाफ्ट। तो थ्वाफ्ट, ब्लॉक और प्रिवेंट, ये जो है इसका मतलब होता है हैमस्ट्रिंग, किसी को रोकना। सेकंड वोकैब है हमारी स्प्लिट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, किसी चीज़ को तोड़ना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेसियस, FRACTIOS, फ्रेसियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है समवन हु इज फ्रेसियस। मान लिया कोई पर्सन फ्रेसियस है, बिकम्स एंग्री वेरी इजिली, यानी अगर वो व्यक्ति फ्रेसियस है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है वो व्यक्ति होता है इरिटेबल, चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति, यानी कि वो झगड़ालू टाइप का कह सकते हैं हम उसको, क्वेरलसम बोल सकते हैं। तो समवन हु इज फ्रेसियस बिकम्स एंग्री वेरी इजिली, यानी कि वो व्यक्ति जो फ्रेसियस है वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, यानी इरिटेबल बोल सकता हूँ, जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा है। यानी मैं इसको क्या क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको क्वेरलसम कह सकता हूँ, झगड़ालू बोल सकता हूँ, या कम्बैटिव बोल सकता हूँ। तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन बिकम फ्रेसियस, बच्चे क्या हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। व्हेन दे आर टायर्ड, बच्चे जब थक जाते हैं ना तो उनका स्वभाव थोड़ा सा जो है झगड़ालू टाइप का हो जाता है, चिड़चिड़ा सा स्वभाव उनका हो जाता है। फोर्थ वोकैब है हमारी हिंज ऑन। हिंज ऑन का पार्ट ऑफ स्पीच है फ्रेजल वर्ब। क्या है ये? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, यानी कि निर्भर होना, यानी कि रेस्ट ऑन। डिपेंड ऑन, रेस्ट ऑन और हिंज ऑन, तीनों का मतलब होता है निर्भर होना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हिज पॉलिटिकल फ्यूचर, हिज यानी प्रोनाउन है एक, उसका जो राजनीतिक फ्यूचर है, भविष्य है। हिंज ऑन यानी वो डिपेंड करता है। द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, RESULT, रिजल्ट। किस चीज़ के रिजल्ट पर डिपेंड करता है? ऑफ दिस, आउटकम ऑफ दिस रिजल्ट। आउटकम होता है परिणाम, ठीक है। ये जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, इसके ऊपर जो है उसका पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। ऑफ दिस, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, ऑफ दिस इलेक्शन आना चाहिए था, ELECT, इलेक्शन। उसका जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो इस चुनाव के परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है हमारा इगैलिटेरियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इगैलिटेरियन का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेस ऑन द बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है प्रिंसिपल, धारणाएं, सिद्धांत। इस सिद्धांत पर आधारित होना कि दैट एवरीवन इज इक्वल। अगर मान लिया आपका ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत, आपका मानना, आपका बिलीफ है, यानी आप समता टाइपवादी जो हैं विचारधारा के व्यक्ति हैं, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, उसको कहते हैं इगैलिटेरियन पर्सन। इक्वल एंड शुड हैव इक्वल राइट्स, जो निष्पक्ष है, समानतावादी है, उसको कहते हैं इगैलिटेरियन। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इम्पार्शियल बोला जा सकता है इसको, या इक्विटेबल बोला जा सकता है, जो समतावादी है।
एग्जाम्पल देखते हैं, द इगैलिटेरियन आइडल्स ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन। अमेरिकन जो रिवोल्यूशन हुई थी ना, उसका टाइमलाइन है 1754 से लेकर के 1763 तक, फिर 1754 से लेकर के 1763 तक। तो ये जो अमेरिकन जो रिवोल्यूशन हुई थी, इस रिवोल्यूशन के जो आदर्श थे वो थे इगैलिटेरियन, हैव बीन लॉस्ट, लेकिन आज वो लॉस्ट हो चुके हैं। वहाँ पर भी जो है पूरी तरीके वाले लोगों को इक्वल नहीं समझा जाता है। और आज की वीडियो का जो लास्ट वोकैब है वो कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, एक्सेप्टेंस। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। एन ओपिनियन है आपका ऐसे ओपिनियन होना दैट एवरीवन इन ए ग्रुप एग्री विद, कि ग्रुप के अंदर हर एक व्यक्ति एग्री हो, यानी कि एक्सेप्ट, उस चीज़ को स्वीकार करता हो, यानी कि एग्रीमेंट सम इसको बोल सकते हैं, या कनकर्ड, सहमति कह सकते हैं इसको। कंसेंसस का मतलब कनकर्ड, एग्रीमेंट, सहमति। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। देयर इज ए कंसेंसस, एक सहमति थी भाई, एग्रीमेंट था किसके बीच, अमोंग, जब दो के बीच की बात हो तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा के बीच की बात हो तो अमोंग। अमोंग टीचर्स, टीचर्स के बीच में एक सहमति बनती है दैट की चिल्ड्रन शुड हैव ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की है ना अंडरस्टैंडिंग काफ़ी विस्तृत होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। दे शुड नो द वर्ल्ड से, उन्हें संसार के बारे में पता होना चाहिए, क्या चीज़ें हो रही हैं, करंट के बारे में और हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो है द हिंदू वोकैब की एडिटोरियल के 6 जो हैं हमने वोकैब की। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।